नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा जोमेटो के बारे में एंड अपडेट भी देनी है। कल जोमेटो मैंने आप सभी के साथ लगभग इसी समय डिस्कस किया था, जोमेटो एंड पेटीएम, जहां मैंने कहा था कि टेक्निकली ये दोनों ही स्टॉक ना सपोर्ट लेवल के पास पहुंच रहे हैं। आप कहीं ना कहीं इनमें टेक्निकल टर्म्स पे पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। जोमेटो में 255 के स्टॉप लॉस से 259 पे था, 268 के टारगेट्स के लिए आप सभी के साथ बात करी थी। एंड पेटीएम में अराउंड 630 पे था, मैंने आपसे 530 पे था, 505 के एसएल के साथ आपसे कहा था 560 तक के टारगेट्स हैं। तो पेटीएम तो 553 का हाई दिखाता हुआ दिखाया, लगभग 545 पे बंद हुआ है, तो 15 रुपए का आपको डायरेक्ट मुनाफा हो रहा है 3% के समथिंग का। लेकिन जोमेटो थोड़ा नीचे आता हुआ दिखाया, लेकिन रेशियो अगर आप देखोगे तो जोमेटो में अभी 1.5% के करीब गिरावट है, वहीं पेटीएम 3% दे रहा है। तो टेक्निकली दोनों को अगर मैच करें तो प्रॉफिट में ही बैठे हैं। अगर किसी ने पोजीशन बनाई है तो किसी ने पर्टिकुलरली केवल जोमेटो में पोजीशन क्रिएट करी तो वो क्या करे, 255 का अभी भी मैं कहूंगा स्टॉप लॉस, केवल आप 1 रुपये और रह गया है, एक नहीं 1.5 रुपये आप कर लीजिए क्योंकि नीचे ही आ गया। बट सपोर्ट के पास है, अब 1-1.5 रुपये के चलते पोजीशन कट हो जाए वो सही नहीं है। ये इसके बहुत ही सपोर्ट वाले लेवल है, किसी दिन भी उछाल मारना चाहिए स्टॉक। तो ये एक अपडेट हो गई, ठीक है। अब खबर दोस्तों, जोमेटो के लिए एक बड़ी खबर आते हुए दिख रही है। आपको याद होगा रिसेंटली पेटीएम का टिकट बिजनेस जो है जोमेटो ने एक्वायर किया था 2000 रुपये की एंटरप्राइज वैल्यू पे, जहां पे इवेंट और मूवी टिकट जो है वो जोमेटो के प्लेटफॉर्म से ही अब बंदा बुक कर सकता है। अब जोमेटो ने एक्वायर करते ही एक हफ्ता भी नहीं हुआ है अभी ऑलमोस्ट एक्विजिशन को, एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। देखो, जब भी हम लोग आगे को लेकर टिकट बुक वगैरह करते हैं तो एक सबसे बड़ा मेजर इशू बनता है कभी कभार, वो ये होता है, वैसे तो पूरी प्लानिंग करते हैं हम कि हमारा उस दिन कोई शेड्यूल नहीं है, हम मूवी टिकट बुक कर सकते हैं, हम इवेंट में जा सकते हैं, उसकी टिकट बुक कर सकते हैं, कुछ भी। हम लोग इंतजार इसलिए नहीं करते कि एट द एंड कर लेंगे कि कहीं पूरा का पूरा फुलफिल ही ना हो जाए। कोई अच्छी बड़ी पिक्चर आ रही होती है तो पहले से ही लोग बुक कर लेते हैं ताकि सीट फुल ना हो जाए, हाउसफुल ना हो जाए, हमें मिल जाए, तो पहले बुक कर लेते हैं। अब पहले बुक कर ली, एट द एंड जब आपका शो नजदीक आ रहा है उस समय आपको अचानक से कहीं जाना पड़ जाए या आप नहीं देखने जा रहे तो वो पैसा वेस्ट हो जाता है। और ये एक इस जो आम व्यक्ति है, कंज्यूमर है, उसके लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहता है। अब फिर उसके पास टिकट्स तो पड़ी है, अब वो क्या करता है, अपने फैमिली में फोन करता है कि भाई जाना है तो चले जा, मेरे पास टिकट पड़ी है। जब कोई फ्री वाला नहीं मिलता और पैसे की भी नीड होती है तो कभी कभार वो बेचने की कोशिश करता है उसे लोकेशन पे पहुंचकर, बट बहुत मुश्किल ही बिक पाती है, अदरवाइज पैसा वेस्ट ही होता है। ऑलमोस्ट 90% चांसेस होते हैं कि पैसा वेस्ट हो जाता है। जोमेटो ने इस चीज को नोटिस करा और जोमेटो ने एक फीचर दिया है, बुक नाउ सेल एनी टाइम करके। अब इसका क्या मतलब है वो सुनिए, और ये कितना कारीगर होगा वो समझना बहुत जरूरी है। बुक नाउ यानी कि आप अभी अपनी टिकट बुक कर लो जब आपका दिल करे। मान के चलो अभी आपका सितंबर 27 आई थिंक, सॉरी अगस्त 27 है, मैंने बुक कर ली सितंबर में, कोई भी पिक्चर रिलीज हो रही है, मैंने सितंबर मिड की अराउंड 15-16 सितंबर के करीब की बुक कर दी। पता चले 12-13 सितंबर को मेरे को लगे कि भैया मेरे को तो 15 तारीख की मेरी एक मीटिंग हो गई, मेरे को जाना पड़ रहा है, मैं क्या करूँ, वो मेरी जो टिकट्स पड़ी हैं मैं उन्हें बेच सकता हूँ प्लेटफॉर्म के माध्यम से। यानी कि इन्होंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया टिकट खरीद और बेचने का। ये केवल टिकट बुक नहीं करवा रहे हैं, ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया इन्होंने कि आप इसका धंधा कर सकते हो, बिजनेस टाइप। और इसके लिए उन्होंने कुछ रूल्स निकाले हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं, वो भी मैं बताऊंगा। सबसे कमाल की बात यह है कि नॉर्मली आप जब टिकट बुक करते हो और कैंसिल करते हो तो आपके ऊपर एक पर्टिकुलर चार्ज लगता है और वो टाइम के साथ बढ़ता चला जाता है। फॉर एग्जांपल आप फ्लाइट की टिकट बुक करो और एट द टाइम ही कैंसिल कर दो, गलत है, तो उसमें एक छोटा सा कैंसिलेशन फी लगेगा। लेकिन आपने आज बुक करी, आज से 10 दिन बाद की, और आप 9वें दिन कैंसिल कर रहे हो तो आपके ऊपर एक बड़ा पैसा चार्ज लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो आपने ऑक्यूपाइड रखी, अब कोई और बुक नहीं कर पाया आपके चलते, समझ रहे हो। वो हो सकता है एयरलाइन को नुकसान लेना पड़े, इसलिए एयरलाइन आपसे पहले ही पैसा खा जाएगी, तो वो दिक्कत हो गई। यहां उल्टा केस है, आप टिकट बुक कर लो और एट द एंड आप बेचने जाओ तो आपकी टिकट महंगी बिकेगी अगर वहां पे डिमांड हाई है तो। कैसे? यानी कि ये भी एक तरीके से पूरा प्रिडिक्शन का गेम हो गया। मान के चलो कोई मैच है आईपीएल का, उन्होंने टिकट बुक कर ली, आईपीएल की वैसे यहाँ पे टिकट बुक नहीं हो रही है, बट मैं एक एग्जांपल के रूप में दे रहा हूँ। हम सबको पता है कि भारत देश में प्यार बहुत है क्रिकेट का और आईपीएल की सीट तो फुलफिल ही होनी है, तो पहले ही खरीद के बैठ गए भाई साहब।
एट द एंड टिकट हो जाती है महंगी। अब बेचने, पहली बात तो टिकट फुलफिल मिलती ही नहीं है। तो आपने खरीदी 5,000 की, उस समय टिकट का रेट हो गया 10,000, अब आप चाहो तो इसे 20,000 पे बेच सकते हो, यानी जो करंट प्राइस है उससे भी डबल में। ये एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट बन गया भाई। आपको प्रिडिक्ट करनी है कि उस इवेंट की टिकट फुलफिल होगी, हाउसफुल होगा वो शो, आपने खरीद ली, धीरे 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 उसकी टिकट महंगी हो जाएगी, आपने उससे भी महंगा प्राइस रख के बेचने के लिए तैयार हो गए, अब लोग खरीद लेंगे आपसे, तो पैसा बन गया आपका। ये ऐसा हो रहा है। तो यहां पे 2-3 बड़े मेजर इश्यूज भी है दोस्तों, वो भी मैं बताऊंगा। यहां पे ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड चीजें, धंधा नहीं बन सकता। यहां पे धंधा इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि इन्होंने लिमिट रखी है 10 टिकट अ पर्सन, एक इंसान 10 टिकट ही कर सकता है, इस तरीके से ज्यादा नहीं कर सकता है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें ड्रॉबैक बताता हूं। ये एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये एक तरीके से ब्लैक में हो गया काम, ठीक है, ये इलीगल है देश में, ये हो नहीं सकता, तो इनको कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा। ऐसे तो आपको याद होगा, अब तो खैर सबको टिकट बुकिंग वगैरह ऑनलाइन होने लगा है, लेकिन आज से 5-7 साल पहले पीछे जाओगे तो ऑनलाइन बुक नहीं होती थी और OTT भी नहीं होते थे, तो सिनेमा घरों में बड़ी लंबी लाइन लगती थी। तो बड़े बड़े स्टार्स की जब मूवी रिलीज होती थी ना, तो बल्क में लोग टिकट खरीद लेते थे थिएटर पे ही। अब लोग देखते थे इतनी लंबी लाइन है, तो वो कहते थे यार लाइन में लगूंगा तो शो हो जाएगा खत्म। तो जो ब्लैक में लेके बैठा वो कहता था भाई मैंने तो खरीदी है 800 रुपये में, तुझे मैं दे रहा हूँ 1000 में। वो तुरंत ले लेता था। वो लेता इसलिए था कि एक तो उसे टिकट मिल गई तुरंत, और दूसरा उसे लाइन में नहीं लगना पड़ा। कौन कौन एग्री करता है प्लीज कमेंट करिएगा। और उस चीज को इलीगल कहा जाता था। अब ये आपके लिए ऑफिशियल तरीके से इलीगल काम हो रहा है। तो मेरे को लगता है ये रेगुलेटर्स वगैरह जो है वो इसमें बीच में कूद जाएंगे और ये नहीं होने देंगे। बट ये चीज जरूर बहुत अच्छी है एज अ कंज्यूमर। लेकिन ये अगर ऐसे हो कि हाँ आपने टिकट बुक करी, आप कैंसिल करना चाहते हो, यानी जेन्युइन पर्पज से, एक ली एक वापस भेज दी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मल्टीपल समय आप काम कर रहे हो। फैमिली के लिए आपने एक बार लिया, धंधा कोई अगर बार बार ये कर रहा है तो फिर वो गलत है। हाँ ये मेरे को लगता है कि होना चाहिए सेल एनी टाइम का, लेकिन पर्टिकुलर अगर ये ब्लैकमेलिंग हुई, ब्लैक में टिकट सेलिंग का धंधा बना, बिजनेस बना, तो करेंगे तो हम भी, लेकिन इसको करने नहीं दिया जाएगा रेगुलेटर्स के द्वारा, क्योंकि ब्लैक में टिकट सेलिंग हो जाएगी। लोग पहले ही खरीद रहे हैं फिर एट द एंड बेच रहे हैं, तो वो जानबूझ के करने वाला काम हो जाएगा ये। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए फुल डिटेल्स थी, पॉजिटिव नेगेटिव सब, और जो आया ये चीज वो भी बताई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।